कल ज्वेलरी साहब आए, कैसा आयोजन था, क्या मामला था? कल जी साहब आए थे, स्टेडियम का शिलान्यास किया था। अच्छा, तो फिर बाजितपुर का नाश करने की किसने सोची फिर? क्या नाश? कि भाई उनका सपोर्ट्स की वो आवाज़ निकाल रहे हैं, तो उनके बारे में बोला नहीं भागो, यहाँ से आपको अनुमति नहीं है। वो लोग 150 के करीब आए थे, 150 के करीब आए थे। देखो, हम कार्यक्रम में मौजूद तो नहीं थे। आपका क्या सुनने में आया? तो सुनने में आया, उसमें इस प्रकार की बात तो नहीं आई कि किसी ने किसी प्रकार का ऐसा कहा हो, लेकिन ये कुछ रोज जरूर सुनने में आया कि बाजितपुर वाले कार्यक्रम के बीच में उठ के जा रहे थे। क्या कारण था उठने का? तो कारण तो हमें अभी पता नहीं, हम पूछेंगे क्या कारण था। लेकिन वहाँ पे एलजी के सेक्रेटरी सुरेंद्र कुमार ने उनसे बात की है। सुरेंद्र कुमार जी आए थे और फिर एलजी ने स्टेट से ये कहा है कि भाई ग्रामीण विकास बोर्ड का 800 करोड़ रुपया है और वो गांव में ही लगेगा और हरेक गांव में हम इस प्रकार के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनवाएंगे। तो फिर बाजितपुर वालों के साथ इस तरह वो जो यहाँ कतौगढ़ के आदमियों की संख्या कम थी, बाजितपुर और मुंगेशपुर की ज़्यादा थी। बाजितपुर से कम 150 आदमी आए, उसमें 60 महिलाएं थी, 70 के करीब पुरुष थे। तो इसके बारे में आपने क्या कहना, उठ कर क्यों चले गए? देखिए, अगर हम वहाँ कार्यक्रम में मौजूद होते तो हमें इसकी पूरी डिटेल हम आपको दे पाते। तब हम वहाँ मौजूद ही नहीं थे, हम उस कार्यक्रम में शरीक ही नहीं थे। आपके गांव में प्रोग्राम हम कहीं गए हुए थे किसी इमरजेंसी कार्य के लिए। आपके गांव में प्रोग्राम हो रहा है, आप मुख्य समाज सेवी आदमी है, आप मुख्य हर काम में सक्रिय रहते हैं। अस्पताल का मुद्दा भी आपके, कुतुबगढ़ की राजनीति आपसे शुरू होती है, आप पे खत्म होती है। ऐसे प्रोग्राम में आप क्यों नहीं? देखो, जरूरी नहीं होता कि मैं हर काम में शरीक हूँ, क्योंकि कुछ घर की समस्याएं लगाओ या आपको क्या निमंत्रण नहीं दिया गया था? सही मेरे को निमंत्रण दिया गया था, बुलाया भी गया था। मेरे लोगों ने ये भी कहा है कि स्टेज से आवाज आई थी, आपको वहाँ उनके उस स्वागत के लिए बुलाया भी गया था ऊपर स्टेज पर। यानी लोग चाह रहे, कुतुबगढ़ के लोग आपको चाह रहे हैं कि कुतुबगढ़ में पदम सिंह के नेतृत्व में अगुवाई हो, कोई भी सामाजिक स्थिति। लेकिन मेरा घर का कार्य ऐसा था कि वहाँ जाना मेरा बहुत जरूरी था, इसलिए मैं कल के उस कार्यक्रम में ना जा पाया। और अगर वहाँ किसी प्रकार की इसमें की बात हुई होगी तो हम बात करेंगे बैठ के। ये बड़े शर्म की बात है। बाजितपुर के वासी, बाजितपुर के नहीं, कुतुबगढ़ के वासी है। हमें गांव में अगर इस प्रकार का टकराव की बात आएगी तो गलत है। देखिए, कल जो बाजितपुर में दुर्व्यवहार हुआ, इस निंदनीय घटना के बारे में आपके क्या विचार? आप एक सही निष्पक्ष संदेश क्या देना चाहिए समाज? निष्पक्ष अगर यदि इस प्रकार की घटना है, उसके लिए मैं गाँव की तरफ से सॉरी मांगूंगा और हम बाजितपुर की समस्या का समर्थन करते हैं, उन लोगों के साथ खड़े। झगड़ा करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। बाजितपुर वाले हमारे भाई थे, वे एलजी से बात करना चाहते तो हमारा भी फर्ज बने था कि उनकी चिट्ठी ना मिलती रही पहुंचा जाए और इस प्रकार की आपसी टकराव की नौबत ना हो। तो क्या उनका मान सम्मान रखा गया जब पंचायत में उनका बहिष्कार करना चाहते? अगर यदि इस प्रकार की बात हुई है तो मैं कहता हूं कि उनका सम्मान नहीं किया गया। पर नहीं तो मैं तो ये कहता हूँ, गांव के बाद में, बाहर के पहले स्वागत के लिए उनका भी नाम ले लेते और ये रिक्वेस्ट भी करते कि ये हमारे भाई आए पड़ोस वाले गांव से और एक बार इनसे आप बात जरूर कर लो। इस बारे में ये जो सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की आप बात कह रहे हो या समझाने? देखो, मेरे को ये पता नहीं पूरा सामाजिक सौहार्द बिगड़ा, झगड़ा होया ना होया, मेरे पास इसकी पूरी रिपोर्ट नहीं है। तब तक मेरे पास पूरी रिपोर्ट नहीं होगी मैं कुछ नहीं कहता। लेकिन अगर इस प्रकार की बात हुई है तो बहुत बड़ी गलती है और उसके लिए मैं भाई अपनी तरफ से इंडिविजुअल पूरे बाजितपुर गांव से माफी चाहता हूं। भाई मैं वहां मौजूद नहीं था, नहीं तो इस प्रकार की बात मैं नहीं होने देता। लेकिन ये बात तो हो चुकी है, घटनाक्रम तो हो गया। उसके बारे में बाजितपुर ने चौगाम्बे की, बवाड़ा, नांगड़, बाजितपुर और दरियापुर की पंचायत करी। इसी संदर्भ में पंचायत में हमें बुलाया गया था, लेकिन हमने चुप्पी साधी, पता नहीं क्या मामला है। उसके बारे में कुतुबगढ़ के गणमान्य व्यक्तियों से राय ली। उन्होंने कहा इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय बताया है। भाई अगर घटना हुई है तो दुर्भाग्यपूर्ण, निंदनीय तो आपको होगी और उसके लिए हम बाजितपुर गांव से भैया क्षमा भी चाहते हैं। होंगे दोबारा इस प्रकार की हरकत ना हो और बाजितपुर गांव में कुतुबगढ़ गांव में को फर्क ना है। गांव है तो दोनों गांव एक का गांव है। ये जो प्रोग्राम है वो सरकारी अमली जाम बन रहा है, इसमें व्यक्तिगत या किसी का पार्टीबाजी का सवाल ही नहीं होता। इसमें राजनीतिकरण क्यों आया? पदम जी, सीधा सवाल आप। हमारे समाज में ना, हमारे समाज का जो हमारा ढांचा है
इसमें इस प्रकार बात होगी कि मैं आगे लेकिन के चक्कर में हम अपने आप न भूल जाए कि हम कट्टे रहेंगे तो हमारी वैल्यू है, अगर जो हम बट जाएंगे तो हमारी वैल्यू ना है, और उसका सरकारी अधिकारी प्रशासन फायदा उठावा है और वही डिवाइडेशन के कारण हम उनके शिकार हो जाए। इसका मतलब आप ये चाह रहे हैं कि राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए था, जो कि राजनीतिकरण किया गया। राजनीतिकरण किया गया वो गलत किया गया। हमने दिया था, हमारे भाई आ रहे थे, अपने से पहले उनकी सुनवानी चाहिए थी कि साहब हमारी बात में सुन लियो, पहले बातचीत पर तो हमारे भाई और हमारी माँ बाढ़ आ रही है, इनकी पहले सुनो, हमारी पाछे सुनियो। बाईस पर वो जो संघर्ष चल रहा है, महापंचायत भी गाँव को हरियाणा तक के आदमी आए थे, उस पंचायत का एक इस तरह का डेलीगेशन आपके गाँव में आता है, और ये मान लो कि कम से कम भी इतने गाँव का प्रतिनिधित्व के तौर पर आपके गाँव में आए थे, तो गाँव में जो इस तरह की जो घटना की गई है एक सामाजिक सतह पर, तो आप तो निंदा कर रहे हो, बाकी समाज में इसका क्या असर जाएगा? समाज में असर इसका गलत जाएगा, और इस प्रकार की घटनाएं आपसी टकराव की बातें होती हैं जो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि बाजितपुर वालों ने अगर पहले इस चीज़ की सूचना दे देते या मेरे को बता देते कि भैया ऐसे ऐसे हम अपनी ग्राम सभा के मसले पर एक बार DLG साहब से बात करेंगे, तो मैं शायद कहीं जिस काम के लिए गया था मेरा बहुत जरूरी, मैं उस काम को छोड़ के और इनके साथ होता और इनकी बात करवाता, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, और किसी प्रकार के टकराव की नौबत नहीं होती। इसका मतलब ये है जो समझदार आदमी बीच में आते हैं, जो कि अनाड़ी तत्व है, हर तरह का जो गांव में जो तत्व रहे हैं, इसको हम ना समझ कहेंगे, ना समझी के कारण तो ये सारी बात। समझदारों के हाथ में कमान होती तो ये इस प्रकार की नौबत नहीं आती।